नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी कोचिंग दक्षता टारगेट में स्वागत है। मेरा नाम मानस पांडे है। आज मैं आपको कक्षा 10 एनसीईआरटी की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 के बारे में जो पहला चैप्टर है सूरदास काव्य खंड का चैप्टर है, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। पाठ को शुरू करने से पहले पुस्तक की शुरुआत में ही कुछ 4 पंक्तियां तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हैं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुनाना, जो बरसई बरवारी विचारू, वही कवित मुक्ता मन चारू। उसके बाद जो है 1857 जंग आज़ादी के शहीदों को सलाम की कविता दी गई है। आप लोग ये सब भी कविताएं पढ़ा करिए। जो पाठ्येतर चीज़ें दी रहती हैं अब आपकी पुस्तक में ही दी गई हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। पहले अध्याय का नाम है सूरदास। मैं आपको सूरदास वाली कविता आज बताऊंगा। पहले अध्याय का नाम है सूरदास। देखिए, सूरदास जी का जन्म तो कहा जाता है मथुरा के क्षेत्र में। ये इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो भाषा है, ब्रज भाषा है, इनकी जो लोक कहानियां हैं, वो ब्रजभाषी क्षेत्र में लोकप्रिय हुई हैं। और इनका जन्म जो है मथुरा क्षेत्र में कहा जाता है। कहीं कहीं इनका जन्म दिल्ली में लोग बताते हैं, तो ये भी हो सकता है। और इनकी 3 रचनाएं बड़ी फेमस हुई हैं। सूरदास जी की 3 रचनाएं बड़ी फेमस हुई हैं, आप लोग जानते हैं, आपकी पुस्तक में भी लिखा है। पहला क्या है? सूरसागर। दूसरा क्या है? सूरसारावली। तीसरा क्या है? साहित्य लहरी। आपको इनकी रचनाओं को याद रखने की जरूरत है। और जो पहले अध्याय में, आपके जो पहले अध्याय में पाठ 1 में जो आपका ये भ्रमण गीत दिया गया है, ये भ्रमण गीत दिया गया है सूरसागर से। अध्याय का नाम है भ्रमण गीत। और इसमें भ्रमण गीत के 4 पद 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। और चारों पदों की अपनी एक अलग अलग विशेषता है। इन पदों को अभी हम जब पढ़ेंगे, आपके सामने इनका हम सारांश बताएंगे। एक एक पद का हम आपको सारांश बताएंगे और एक एक अर्थ का आपको हम एक एक शब्द का हम आपको अर्थ बताएंगे। तब आप उसकी व्याख्या किस प्रकार से करते हैं और उसकी व्याख्या को अपने अंदर किस प्रकार से समझते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो भ्रमण गीत क्या होता है? भ्रमण मतलब होता है भंवरा। भ्रमण मतलब होता है भंवरा। भंवरा, आखिर यहाँ पे भंवरे का क्या तात्पर्य है? और ये जो पद दिए गए हैं, ये किस बारे में है? कहानी ये है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आ गए थे। कहां से आ गए थे? वृंदावन से मथुरा आ गए थे। और मथुरा जाने के बाद जो भगवान कृष्ण के प्रेम में जो गोपियां थी, जो उनसे प्रेम करती थी, उनके लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव जी के माध्यम से संदेश भिजवाया कि कहा, हे उद्धव, आप जाइए और इन गोपियों को आप हमारा संदेश पहुंचा के आइए। तो उसी संदेश को पहुंचाने के लिए उद्धव जी इन गोपियों के पास आते हैं और उसी वार्ता को, गोपियों की और उद्धव जी की वार्ता को ही इस 4 पद में बताया गया है। वो विभिन्न प्रकार की वार्ता है। कभी उद्धव जी कुछ कहते हैं, कभी गोपियां कुछ कहती हैं, कभी उद्धव जी कृष्ण का संदेश सुनाते हैं, कभी उद्धव जी को व्यंग भी सहना पड़ता है जो गोपियों के द्वारा उनके लिए कहा जाता है, और कभी कृष्ण को भी गोपियों के व्यंग का सामना करना पड़ता है। क्या है, मैं
पहला जो है यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मेरे पास वो पुस्तक का वह पुस्तक है, आप लोग भी अपनी पुस्तक में देखते रहिए। पहला पद में पढ़ रहा हूँ। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव मतलब उद्धव हो गया, तो तुम हो अति बड़ भागी, तुम बड़े भाग्य वाले हो। गोपियां कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव तुम बड़े भाग्य वाले हो, क्योंकि क्यों भाग्य वाले हो? और आखिर उद्धव जी संदेश लेकर आए हैं तो गोपियों को यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अगले लाइन में पढ़ रहा हूं। अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस मतलब हो गया नीरस, अछूता। अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी, अपरस मतलब अछूते रह गए, रहत स्नेह लगाते। आप जो है भगवान श्री कृष्ण के स्नेह से, स्नेह मतलब प्रेम से, उनके मोह से आप जो है अछूते रह गए। नाही मन अनुरागी, आपको उनसे अनुराग नहीं हुआ, आपको उनसे प्रेम नहीं हुआ। अर्थात उद्धव तुम हो अति बड़भागी, गोपियां उद्धव को एक तरीके से व्यंग मार रही हैं। व्यंग क्यों मार, व्यंग डायरेक्ट नहीं कह रही है, व्यंग मार रही है भौरे के माध्यम से, भौरों के माध्यम से गोपियां उद्धव को व्यंग मार रही हैं, सुना रही हैं भौरों को। उद्धव जी पास में खड़े हैं, उद्धव जी यहाँ पे सुन रहे हैं, अब गोपियां यहाँ पे खड़ी हैं। अगला पढ़ पढ़ता हूँ। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी। पुरैन पात मतलब साथियों क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ कठिन शब्द है, मैं इसको आपको लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसके पर्यायवाची भी याद करते रहिएगा। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछे। पुरैन मतलब होता है कमल, कमल का फूल, और पुरैन पात मतलब हो गया कमल का पत्ता। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अर्थात ये जो कमल का पत्ता होता है ये तालाब में होता है, और ये कमल का पत्ता जो होता है ये तालाब में होने के बावजूद भी पानी इसको छू नहीं पाता है। आप कमल के पत्ते को कभी तालाब में जाइए देखिए और उसमें पानी डालिए तो आप देखेंगे पानी जैसे इसमें बिल्कुल लगा ही नहीं है, नीरस है एकदम पानी से। उसी प्रकार से हे उद्धव ये उदाहरण के माध्यम से कह रही हैं, सूरदास जी उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं। इसी प्रकार से उद्धव जी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए। अगला लाइन है। ज्यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकौ लागी। ज्यो जल में, ज्यो मतलब जिस प्रकार, माह तेल की गागर किस प्रकार, जल में तेल की गगरी, अर्थात एक गगरी मतलब क्या होता है, एक मटकी मिट्टी का बर्तन। जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तन को आप तेल के मिट्टी के बर्तन जो होता है उसमें अगर तेल लगा हो और उसको आप अगर जल में डालते हैं तो उसमें बूंद न लागी, बूंद न ताको लागी, उसमें बूंद जो है अर्थात जल जो है उस गागर को छू भी नहीं सकता है। क्यों नहीं सकता है? क्योंकि वहां पे तेल लगा हुआ है। उसी प्रकार से गोपियां उद्धव को जो है तो वहां पे उदाहरण देते हुए सूरदास जी जो है एक ताने बाने मार रही है, गोपियां उद्धव को ताने मार रही है कि तुम तो उनके प्रेम से अछूते रह गए, तुम नहीं समझोगे उद्धव। अगली लाइन पढ़ा रहा हूं। प्रीति नदी में पाऊं न बोरे, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी में पाऊं न बोरे, प्रीति नदी मतलब क्या हो गया, प्रेम की नदी में, प्रेम की नदी में हे उद्धव तुमने पांव ही नहीं बोरा। हे उद्धव तुमने प्रेम की नदी में पांव ही नहीं बोरा, अर्थात तुमको प्रेम हुआ ही नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, मतलब आप जो है दृष्टि न रूप, उनकी दृष्टि से मुग्ध हो ही नहीं पाए हैं। श्री किसकी दृष्टि से? गोपियां कहती हैं उद्धव को, हे उद्धव तुम कृष्ण की दृष्टि से मुग्ध नहीं हो पाए हो।
और तुमने प्रेम की नदी में अपने पांव को नहीं डुबोया है। ये कई प्रकार से गोपियां ताने बाने मार रही हैं। उद्धव जी को कह रही हैं श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि तुम उनके इतने निकट हो और इतने निकटता के बावजूद भी तुम उनसे जो है दूर जो है इतना अभी उनके प्रेम से उनके स्नेह से तुम बचे हुए हो। सूरदास अबला हम घोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं अबला हम भोरी, भोरी मतलब भोली, भोरी मतलब हो गया भोली, अबला मतलब अबला नारी जिसको कहते हैं अबला नारी, अबला मतलब कमजोर, हम तो कमजोर हैं, हम तो अबला नारी हैं, हम तो कमजोर हैं। और यहाँ पर घर किसका देखे चींटियों का, जिस प्रकार से चींटियां गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से चींटियां गुड़ को जो है खाते हुए अपने उसी में चिपक जाती हैं और अपने जीवन को समाप्त कर लेती हैं, उसी प्रकार से हमको भी कृष्ण से प्रेम हो गया है और मैं कृष्ण के प्रेम में अपने आप को नष्ट कर लूंगी या कृष्ण के प्रेम को मैं प्राप्त ही कर लूंगी। इतना प्रेम है गोपियों को कृष्ण से। लेकिन कृष्ण भगवान तो मथुरा आ जाते हैं। अगली है मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, मतलब मन की मन ही माज रही। एक मिनट रुकिए। मन की मन ही माज रही, मन में अंदर उनके ये चीज चल रही है। माजना मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कोई चीज किसी व्यक्ति के मन के अंदर में ही वो सारी चीजें चलती रहती हैं, तरह तरह के अपने ख्याल को मन के अंदर ही वो किसी से कह नहीं पाते हैं, वही उनके आते हैं। कहिए जाई कौन पर उद्धव नाही परत कही, कहिए जाई कौन पर उद्धव। गोपियां कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव मैं मन ही मन माज रही हूँ, कहिए जाई कौन पर उद्धव, मैं अपनी बात किसको जाकर कहूँ हे उद्धव, ना ही परत कही, मैं किसी से अपनी बात कह नहीं पा रही हूँ। मैं इस प्रेम की जो मेरे अंदर विचार है, इस जो प्रेम का भाव है, मैं अपने मन में समेट कर ही उसको जी रही हूँ। अवधि आधार आस यावन की तन मन बिथा सही। अवधि मतलब होता है समय, अवधि आधार आस यावन की, मतलब श्री कृष्ण के आने की जो ये समय बीत गया है, उनकी जो ये क्या बोलते हैं उसको, उनका जो हम इंतजार कर रहे हैं, उसका जो आस यावन की आशा जो लगाए बैठे हैं, तन मन बिता सही, और तन मन जो है तन मन बिथा सही, अर्थात तन मन जो है वो व्यथित हो गया है। आगे क्या कह रहे हैं, अब इन जोग संदेशन सुन, देखो गोपियां कह रही हैं अब इन जोग संदेशन सुन विरहीन विरह दही, अर्थात अब इस जोग के संदेश को, जोग मतलब यहाँ पे क्या हो गया योग, श्री कृष्ण जी ने का संदेश भिजवाया था उद्धव के द्वारा कि अब कृष्ण जी योग में लीन हो गए हैं, मथुरा गए हैं तो ये क्या हो गए हैं, अब ये योग में लीन हो गए हैं। योग मतलब होता है अपने कर्म में लीन हो गए हैं ये, ठीक है। अब ये उस प्रेम से मुक्ति चाहते हैं, अब ये अपने कर्म की तरफ जो है बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, इनका जो कर्म है ये इसमें लग गए हैं, इसमें मच गए हैं। अब इन जो संदेशन सुन विरहीन विरह दही, गोपियां कहती हैं अब इन जो संदेश को सुन करके विरहीन विरह दही, विरहीन विरह दही मतलब क्या होता है, वियोग में जीने वाली, मतलब मैं वियोग में जीने वाली और विरह की आग में जल रही हूँ। दही मतलब क्या होता है, जलना। अब मैं विरह की आग में जल रही हूँ, क्यों जल रही हूँ, इन प्रकार के योग के संदेशों को सुन करके। आगे क्या कहती हैं, चाहत हुती बुहारी जितहि थे,
चाहती हुती गुहार गितै उततै धार बही सूरदास जब धीर धरई क्यों मन ज्यादा ना लही। चाहती हुती गुहार गितै अर्थात चाहती हुती मतलब थी, चाहती थी कि वो रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारना, वो अपनी रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारना चाहती थी। वो तो क्या है, उततै धार बही। अब वो धार मतलब क्या होती है, योग की प्रबल धारा। अब वो योग की प्रबल धारा में बह चुके हैं, लेकिन वो तो कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी। अब आगे क्या है, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न ले। मर्यादा मतलब होता है, मर्यादा होता है, प्रतिष्ठा होती है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, सूरदास जी कहते हैं अब हमसे धीरज नहीं रखा जाता। हे उद्धव, अब हमसे धीरज नहीं रखा जाता, अब मैं मर्यादा को नहीं रख पाऊंगी, अब मैं अपने मर्यादा में नहीं रह पाऊंगी। मैंने अपने प्रेम को इतने दिन अपने मन के अंदर समेट कर संजो कर रखा है, अब मैं नहीं रख पाऊंगी, अब मैं अपने प्रेम को पूरी दुनिया के सामने प्रकट कर दूंगी। इस प्रकार से गोपियां उद्धव को खूब सुनाती हैं। फिर अगले पद में आते हैं, मैं पढ़ रहा हूं अगला पद। हमारे हरि हादिल की लकड़ी, अर्थात हमारे जो हरि हैं, हरि मतलब क्या होता है, भगवान। और हादिल, हादिल हादिल एक पक्षी होता है, एक पक्षी होता है। आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो कहीं आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल से आप देखेंगे हादिल पक्षी आपको दिख जाएगा। या बड़ी चोंच वाला होता है जो लकड़ी को लेकर के हमेशा घूमता है, और इसके पास लकड़ी होती है और वो लकड़ी को छोड़ता नहीं है। हादिल की लकड़ी मतलब हमारे हरि जो है हादिल की लकड़ी, हमारे हरि हादिल की लकड़ी है। अर्थात मेरे हरि हादिल की लकड़ी है। जिस प्रकार से हादिल अपनी लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने हरि के लिए हादिल के समान हूं और उनको मैं छोड़ नहीं सकती हूं। मन क्रम वचन नंदन नंद नंदन उड़, मन क्रम वचन नंद नंदन, एक शब्द आया है नंद नंदन। नंद मतलब नंदन के पुत्र, नंद नंदन मतलब नंदन के पुत्र। मन में, क्रम में, क्रम मतलब जीवन के क्रम में, वचन अपने वचनों में, अपनी सोच में, अपनी भाषा में, नंद नंदन उड़ यह दृढ़ पकड़ी। अर्थात कृष्ण को जिस प्रकार से हादिल पक्षी अपनी चोंच से लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है, उसी प्रकार से मैंने भी मन क्रम वचन नंद नंदन, मैंने भी अपने मन क्रम वचन में नंद के नंदन को पकड़ने का यह दृढ़ निश्चय कर लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जगरी, मतलब जागत सोवत मतलब हो गया जागते हुए, सोते हुए, दिवस निशि कान कान जगरी, दिन में, दिवस निशि मतलब रात, जागत सोवत स्वप्न, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशि रात में, कान कान जगरी कान्हा कान्हा जगती रहती हूँ। ये कहती है गोपियां उद्धव जी के माध्यम से। सुनत जोग लागत है ऐसा जो करुणी ककड़ी, गोपियां कहती है जो आप योग की बातें हमको बता रहे हैं, इसको ऐसे लग रहा है जैसे करुई ककड़ी। करुई मतलब क्या होगा, तीखा। करुई मतलब होता है तीखा, कड़वा, और ककड़ी मतलब होता है काकड़। ककड़ी क्या होता है, काकड़ होता है। काकड़ आप लोग खाए होंगे, खेतों में पाया जाता है और बड़ा तीखा होता है, उसको खाइए। कह रहे हैं ये आप जो जोग की बातें कर रहे हैं ये जैसे कड़वी ककड़ी लग रही है, अर्थात ये बड़ी तीखी बातें लग रही हैं।
हमको आप ही जो बता रहे हैं, हमको नहीं समझ में आता। इस प्रेम के सिवा हमको और कुछ मीठा नहीं लगता है उद्धव, हमको सब काकर की तरह लगता है तीखा तीखा। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुना न करी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुना न करी। सु मतलब वह व्याधि मतलब रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अर्थात ये जो आपने योग की बातें लेकर आई हैं, ये हमको पीड़ा देने वाली हैं। व्याधि ले आए, देखी सुनी न करी। मैंने इनको कभी न देखा है न कभी इनको सुना हुआ है। या तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी। अर्थात गोपियां कहती हैं कि या तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं आप जाइए, इस कविता के गोपियों के माध्यम से कहते हैं आप जाइए, ये जो आप योग का संदेश लेकर आए हैं ये उनको दीजिए जिनके मन में स्वयं ही चंचलता भरी हुई है। तो चंचल कौन है? चंचल भगवान श्री कृष्ण है। चंचल कौन है? चंचल भगवान श्री कृष्ण है। आप ये बातें उनको सुनाइए, हमको मत सुनाइए, हमको नहीं समझ में आती है, हमको ये राजनीति की बातें नहीं समझ में आती है। आगे पढ़िए, आगे राजनीति की बात हो रही है। गोपियां भी कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण राजनीति समझ गए हैं। हरि है राजनीति पढ़ाए, आ गया ना बात, राजनीति पढ़ाए। अर्थात अब हरि ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियों के देखिए, गोपियां कहां तक सोच रही हैं, उद्धव की बातों को सुन करके गोपियां कह रही हैं हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधुकर की, समाचार सब पाए। हरि है राजनीति पढ़ाए मतलब भगवान ने राजनीति पढ़ी है। और मधुकर मतलब क्या होता है? समझी बात मधुकर के, मधुकर मतलब होता है भौरा, भौरा होता है। और समाचार सब पाए अर्थात गोपियां अपनी बातों को भौरों से कह रही हैं, लेकिन अब वो समाचार पूरे संसार को सुनाना चाहती हैं। ये बात, ये जो कृष्ण से वियोग की बात है, ये कृष्ण से प्रेम की बात है, ये कृष्ण से दूर रहने की बात है, अब ये पूरे संसार को सुनाना चाहती हैं। और एक यदि चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां कहती हैं भगवान कृष्ण के लिए राजनीति की बातें यहाँ हो रही हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्ट ताना मार रही हैं, मधुकर के माध्यम से पूरे संसार से कहना चाहती हैं कि एक यदि चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही चतुर है, कौन? भगवान श्री कृष्ण। एक तो वो पहले से ही चतुर है, एक तो वो पहले से ही बुद्धिमान है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वो गुरु बन के हमको ग्रंथ सिखा रहे हैं। अब वो हमको पढ़ा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, हमारे प्रेम को त्याग दीजिए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब उनकी बुद्धि का विकास हो गया है, अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है। गोपियां कहती है भगवान कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है। अब जो है अब वो जोग संदेश भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलक गाए। गोपियां कहती हैं उद्धव जी भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। भले लोग होते थे, अगर भगवान कृष्ण भले लोग होते थे, परहित डोलत ढाए। परहित मतलब दूसरों का हित। भले लोग उद्धव के परहित डोलत ढाए, पहले वो दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते थे, उनके कल्याण के लिए घूमते फिरते थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जो हुते चुराए। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जो हुते चुराए। अर्थात अब अपने ही मन में वो चीज अपना जो है, अपने ही मन के कारण अब वो उससे पीछे हट रहे हैं। अब वो उससे अपना जी चुरा रहे हैं। किससे जी चुरा रहे हैं? परहित से जी चुरा रहे हैं। किस प्रकार से वो दूसरों के लिए करते थे,
ते क्यों अनीति करे याकुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण तो गए हैं मथुरा, मथुरा गए हैं, किस लिए गए हैं? लोगों के कल्याण के लिए। मथुरा गए हैं लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के प्रेम के लिए, लोगों के परहित के लिए, दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए, अनीति को समाप्त करने के लिए। कहती है कि क्यों अनीति करे याकुन, वे क्यों अपने आप अनीत करते हैं, जे और अनीति छुड़ाए। अर्थात कहती हैं जो अनीति छुड़ाने के लिए मशहूर है, जो अनीति को समाप्त करने के लिए मशहूर है, वो स्वयं अनीति क्यों करता है। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जहि सताए। सूरदास जयंती में कहते हैं राज धर्म तो यही है सूर, अर्थात एक राजा का जो राज धर्म होता है वो यही होता है कि जब ना प्रजा सताए, अर्थात उसके प्रजा को सताया न जाए। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रजा को सभी संसाधन न उपलब्ध हो, भूखी हो, गरीबी हो तभी प्रजा सत रही हो सकता है प्रजा किसी के प्रेम में भी जो है सताई जा रही हो, या किसी के प्रेम से वियोग से बिछड़ने के कारण भी सताई जा रही हो। तो इस प्रकार से ये एक राजा का धर्म नहीं होता। ये गोपियां जो हैं कृष्ण के लिए संदेश भेजती हैं। तो विद्यार्थियों, ये सूरदास जी का पहला है, आप इसको देखिएगा। मैंने इसका सारांश बता दिया है। अब इसका जो प्रश्न अभ्यास इसके नीचे दिया गया है मैं उसको भी बता दूंगा, और हो सकेगा तो इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में।